हाउ टू टॉक विद एआई। मेरा वादा है कि अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए ये पूरे 44 से 45 मिनट देखते हैं तो आप इस वीडियो के एंड तक एक मंझे हुए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट राइटर बन चुके होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज इन 44 मिनट्स में आप सीखेंगे कि एआई जैसे टूल्स, चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनाई वगैरह से आप किस तरह बात कर सकते हैं। सीधी बात है कि एआई से बात करने को प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। अगर आपको अभी तक ये प्रॉम्प्टिंग नहीं आती तो आप एआई की दुनिया में बहुत पीछे रह चुके हैं। चाहे आप 12 साल के बच्चे हों या फिर मेरी तरह 50 साल का इंसान। वो मेरी उम्र 50 साल है नहीं वैसे, ठीक है, यानी आप 50 इवन 60-70 साल के भी इंसान हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी तसल्ली के लिए मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको ये वाज़ेह हो जाए कि आप जो ये कोर्स कर रहे हैं तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन की वीडियो देखकर सीख रहे हैं। मेरा नाम साकिब है और मैं गूगल से प्रॉम्प्ट राइटिंग सर्टिफाइड हूँ। जो कुछ सीखा वो आज आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट होता क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। 5 सिंपल स्टेप्स में परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, गलत प्रॉम्प्ट से क्या होता है, एआई रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ करें, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करें, इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखें, और इस वीडियो को देखने के बाद आप एआई से होमवर्क करवाना, ऑफिस टास्क कंप्लीट करना और क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करवाना सीख चुके होंगे। तो चलिए, एआई का मास्टर बनने का सफ़र आज यहीं साकिब एआई स्टूडियो से शुरू होता है। व्हाट आर एआई प्रॉम्प्ट्स? सबसे पहले समझते हैं एआई प्रॉम्प्ट होता क्या है। एआई प्रॉम्प्ट एक इंस्ट्रक्शन या सवाल होता है जो आप एआई को देते हैं या उससे पूछते हैं। बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हों किसी भी मौजू पर। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि चैट जीपीटी पर किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि जेमिनाई, ग्रोक और कोपायलट स्पेशली। मैं ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स के एंड पर। ये चैट जीपीटी है, ओपन एआई का एक पावरफुल असिस्टेंट। आप इसे चैट gpt.com या फिर chat.openai.com पर फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके पेड वर्जन भी होते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों का टाइम वेस्ट किए बगैर हम इस पे एक गलत प्रॉम्प्ट लिखते हैं या हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं जो कि है कि मुझे साइंस के बारे में बताओ। अब ये प्रॉम्प्ट है, इसमें मुझे साइंस के बारे में बताओ। अब ये एक वेग प्रॉम्प्ट है, गलत प्रॉम्प्ट है, यानी कि अब वो पूरा इसके ऊपर आपको डिटेल दे देगा कि हमने क्या करना है, कौन सा साइंस है, कौन सी साइंस है, कौन सी केमिस्ट्री है। कोई चैट जीपीटी को भी मीन के एआई को भी समझ नहीं आ रही। अब ये आप इसका रिस्पॉन्स चेक करें, हमें ये रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। तो अब हम इसमें एक सही प्रॉम्प्ट लिखते हैं, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। अब ये प्रॉम्प्ट चेक करें। अब मैंने वहां पे उससे पूछा था कि मुझे साइंस के बारे में बताओ, ठीक है। अब वो साइंस तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर स्पेसिफिक कोई चीज होगी जो हम उससे पूछना चाह रहे हैं। अब ये आ जाता है 12 साल के बच्चे के लिए फोटोसिंथेसिस को 50 अल्फाज में सिंपल जुबान में समझाओ। ये मैंने इंटर किया। अब ये इसका जवाब चेक करें। आप फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है। अब ये वो हिंदी भी बीच में ऐड कर रहा है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि तमाम वो रोमन उर्दू में लिखो ना, जिसमें आप पौधे सूरज की रोशनी, पानी और हवा से अपना खाना बनाते हैं, और ये वो XYZ। यानी बताने का, समझाने का मकसद ये हुआ कि जब भी हम इसे स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देंगे तो ये हमें स्पेसिफिक रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट बनाकर देगा। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि एक बेटर प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू बेटर रिजल्ट।
एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए सिर्फ एक लाइन टाइप करना काफी नहीं होता। उसके लिए 5 एसेंशियल स्टेप्स हैं, मीन के जरूरी स्टेप्स हैं जो हर इफेक्टिव प्रॉम्प्ट में होने चाहिए। पहला है टास्क, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, तीसरा है रेफरेंस, चौथा है इवेलुएट और 5वें नंबर पे है इटरेट। चलिए इन्हें एक एग्जाम्पल के जरिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है टास्क, मीन के हमने भाई एआई से करवाना क्या है। सबसे पहले हमें चैट जीपीटी को क्लियरली बताना होता है कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। इस स्टेप को हम कहते हैं टास्क। ठीक है, तो जब टास्क ही क्लियर नहीं होगा तो वो आपको आंसर भी क्लियर नहीं देगा। इस चीज को जरा गौर से समझिएगा। ये एक पुअर टास्क मैं यहां पे लिखता हूं। ये अब मैंने उससे पूछा कि साइंस के बारे में कुछ लिखो। ये एक पुअर टास्क है। इसकी एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन ये दोबारा आपको समझाने के लिए। ये बिल्कुल एक वेग प्रॉम्प्ट है या गलत प्रॉम्प्ट कह सकते हैं आप इसे। एआई को ये समझ ही नहीं आता कि किस टॉपिक पे लिखना है, किस ऑडियंस के लिए लिखना है और किस स्टाइल में लिखना है। तो हम इसे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव करके लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखो। ये एक इम्प्रूव्ड टास्क है, ये ज़हन में रखिएगा, ये सिर्फ टास्क है। अच्छा, अब ये थोड़ा क्लियर है ना, लेकिन अभी भी ये काफी ज्यादा इसने बड़ा करके दे दिया है और मेरे हिसाब से ये अभी भी इनकम्प्लीट है। चलिए अगले स्टेप में हम इसे मजीद बेहतर बनाते हैं। स्टेप नंबर 2 है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एआई को बताता है कि ये इंफॉर्मेशन किस ऑडियंस के लिए है, किस स्टाइल या टून में चाहिए। तो अब हम पहले वाले प्रॉम्प्ट में कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये आ गया फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखो। हमने पहले उसे यहाँ पे ये पूछा उससे, ठीक है, उसने हमें ये उठा के पूरा बना के दे दिया। ये था हमारा टास्क। अब ये आ गया हमारा कॉन्टेक्स्ट, मीन के 12 साल के बच्चे के लिए। अब हम इसे एंटर करते हैं और देखते हैं ये क्या करता है। देखें ये आस भी रहा है ना। आप जिस लैंग्वेज में इससे बात करेंगे ये उसी टोन में, उसी लैंग्वेज में मैं आपसे बात करना शुरू कर देगा। अब इसने इसको मजीद थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन हम इसे मजीद प्रिसाइज और बेहतर करके बना सकते हैं। चलिए अगला स्टेप देखें जरा। तीसरे नंबर पे आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस एआई को गाइड करते हैं कि टोन, स्टाइल या स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अब हम एक छोटी सी मिसाल ऐड करते हैं ताकि एआई को समझ आए कि हमें किस तरह का जवाब चाहिए। अब ये फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखो 12 साल के बच्चे के लिए। ये पहला हो गया टास्क, ये दूसरा हो गया कॉन्टेक्स्ट, अब ये आ गया रेफरेंस। पैराग्राफ स्टाइल में यहां पे आप इसे कह सकते हैं कि बुलेट पॉइंट में भी लिखो, नंबर वाइज करके लिखो, जिस तरह मर्जी आप उसे कहना चाहें, यानी मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में बना के लिखो। यानी ज्यादा पैराग्राफ्स में जितने वर्ड आप उसे कहेंगे वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और अब ये हमने इसमें एग्जाम्पल भी ऐड कर दिया ना। आप एग्जाम्पल ना भी ऐड करें तो वो फिर भी अपना काम पूरा करेगा। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए काट देता हूँ यहाँ से। ये हमने इसे इंटर किया। अब ये देखें इसने बिल्कुल प्रिसाइज, यानी जो जो मैं इसके साथ इटरेट करता जा रहा हूं या बहस करता जा रहा हूं। अब शुरू में देखें उसने हमें क्या आंसर दिया था, ये आप चेक करें। ये मुझे साइंस के बारे में बताओ, ये पूरा। उसके बाद मैंने उससे पूछा ये फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखो, तो उसने मुझे ये पूरा इतना बड़ा बना के दे दिया। अब जब मैंने उसे कहा कि फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखो 12 साल के बच्चे के लिए 50 अल्फाज में और पैराग्राफ स्टाइल में हो, ठीक है,
अब ये मैंने लाइक एंड पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसका कोई मसला नहीं है। ये पूरा पैराग्राफ उसने बना के बहुत ही आसान जुबान में दे दिया। मैं इसको पढ़ना नहीं चाह रहा, ये आप पढ़ लीजिएगा इसने क्या जवाब दिया। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4 जो कि है इवेलुएट। मिसाल के तौर पे मैंने ये पैराग्राफ देखा और मुझे अच्छा नहीं लगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यानी आपने उस आंसर को इवेलुएट करना है। जो भी ये आंसर फाइनल आंसर है ये मेरे ख्याल से, लेकिन आपने फिर भी इसको इवेलुएट करना है। चैट जीपीटी पर या एआई पर डिपेंड नहीं करना। तो हमने इससे क्या कहा था जी, फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखो। इसने फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखा है। अब मैं इवेलुएशन का तरीका बता रहा हूं आपको। उसके बाद मैंने लिखा कि 12 साल के लिए बच्चे के लिए बताओ, तो आप ये चेक करें कि आया आसान जुबान है, ठीक है, 50 अल्फाज में है और पैराग्राफ स्टाइल में लिखो। अब ये इसने सारी चीजें फॉलो तो की हैं, लेकिन हम इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। वो कैसे? उसके बाद आता है स्टेप नंबर 5 इटरेट। मीन के हम इसमें मजीद ट्वीकिंग करेंगे या मजीद हम बहस करेंगे, यानी मजीद हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चन इससे पूछते जाएंगे। ये आप चेक करें। अब मैंने लिखा एज इट, अब मैं ये इससे इटरेट कर रहा हूँ, इससे बहस कर रहा हूँ, इससे ट्वीक कर रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखो 12 साल के बच्चे के लिए 50 अल्फाज में, सिंपल, सिर्फ सिंपल उर्दू वर्ड्स में और चीयरफुल टोन में, जैसा कि ये लाइन। अब मैंने इसमें ये क्या ऐड किया है, चीयरफुल टोन। आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मजीद इसको बेहतर बनाना चाहें तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि भाई गुस्से में लिख दो ठीक है। तो आप जिस तरीके से आप इसे काम लेना चाहें आप इसे ले सकते हैं, लेकिन बात वही है कि आपको ये 5 स्टेप्स जोन से हैं आने चाहिए कि आप किस तरह इन 5 स्टेप्स को यूज करते हुए अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर बना सकते हैं। अब मैंने ये इसको एंटर किया, अब चेक करें जरा। पौधा सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाता है, वो पानी, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड पर क्या जी, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता आपका। अब देखें कितना प्रिसाइज, वो खुद भी पूछ रहा है, कितना जबरदस्त है ना। अब वो कितने मजे से उसने कितना आसान अल्फाज में ये चीज हमें समझा दी, या जो भी हम उससे पूछना चाह रहे थे वो हमने पूछ लिया। ये एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट जो कि 5 स्टेप्स का रिजल्ट है। याद रखें, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंसेस, इवेलुएट, इटरेट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट मास्टरी। अगर आप हर प्रॉम्प्ट में ये 5 स्टेप्स यूज करें तो चैट जीपीटी हो या फिर जेमिनाई हो या फिर ग्रोक हो या कोई भी एआई का प्लेटफॉर्म आपको हमेशा बेहतरीन जवाब देगा, बिल्कुल आपकी सोच के मुताबिक, या एक बहुत ही मजा हुआ जवाब। अब इसमें आगे एग्जांपल्स आती हैं, मैं आपको अब ये एग्जांपल से समझाऊंगा। अब ये एग्जांपल नंबर 1 है। अब मैं उसे कहता हूं कि भाई मैथ का सवाल को सॉल्व करो। 2x + 5 = 15। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये गौर से समझने वाली चीज है। अब वो इसे उठा के सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलो जी, इस मैथ के सवाल को हल करते हैं। जवाब = ये आ गया। अब ये एक आपने देखा कि हमारा जो ऊपर कॉन्टेक्स्ट था या टास्क था, अब ये टास्क है, खाली टास्क है। इसमें ना कॉन्टेक्स्ट है और ना ही रेफरेंसेस है और ना ही इवेलुएशन है इसकी। तो हम इसमें मजीद बेहतर तरीके से इसे प्रॉम्प्ट देते हैं। मैंने क्या लिखा, 2x + 5 = 15 सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो, हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए, सिंपल उर्दू में, और हर स्टेप का लॉजिक भी लिखो। मैंने इंटर किया। अब कमाल देखें जरा। अब वो सवाल हमने, वो पहले सवाल समझ, अब वो हमें सवाल समझा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 में उसने लॉजिक दी कि क्या हुआ भाई,
इक्वेशन है या जो भी। उसके बाद स्टेप 2 में यानी वो आपको एक टीचर की तरह गाइड कर रहा है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इसने हमें एक परफेक्ट तरीके से समझा कर दे दिया। अब यहाँ पे उसने हमें एक वेग आंसर दिया, मीन के गलत आंसर दिया। वे गलत तो नहीं था ये भी ठीक, लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं था, हम उससे कुछ और समझना चाह रहे थे। तो जब हमने उसके साथ इटरेट किया तो उसने हमें ये कंप्लीट गाइड कर दिया और ये फाइनल आंसर दे दिया। अच्छा, अब इसमें आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है जी, 5 मार्केटिंग आइडियाज लिखो एक बेकरी के बारे में। ठीक है, मैंने इसे इंटर किया, अब उसने ये 5 आइडियाज दे दिए। अच्छा, ये भी ठीक है, लेकिन हम इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। किस तरीके से? 5 क्रिएटिव आइडियाज दो एक छोटी नेबरहुड बेकरी के लिए, हर आइडिया एक लाइन में हो और टारगेट हो लोकल कस्टमर्स जो वॉक इन या व्हाट्सएप पे ऑर्डर करते हैं। एग्जाम्पल भी दो अगर हो सके तो। ये प्रॉम्प्ट चेक करें जरा। आप आपके ख्याल में मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाला आंसर इसका ठीक था या ये वाला आंसर इसका ठीक है? आंसर्स बेसिकली दोनों ही ठीक हैं, लेकिन यहां पे उसने कम डिटेल्स में एक अच्छा जवाब दिया है जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे डिटेल ज्यादा है इनमें और इसमें डिटेल्स बिल्कुल प्रिसाइज और आपकी तवक्को के एन मुताबिक होगी अगर आप इस तरह से पूछेंगे। अच्छा, अब आपकी बारी है। पॉज करें इस वीडियो को यहीं पर और कोशिश करें कि एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखें जो 5 स्टेप्स को फॉलो करता हो। याद रखें, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंसेस, इवेलुएट, इटरेट, ये फार्मूला हर प्रॉम्प्ट को पावरफुल बना देगा। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 4 है इनकरेक्ट प्रॉम्प्ट्स एंड देयर इफेक्ट्स। अब तक हमने देखा कि अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका क्या है, लेकिन अगर गलत प्रॉम्प्ट लिखें तो एआई का जवाब या वेग होगा, मीन के गलत होगा, इररेलेवेंट होगा, या कभी कभी तो बिल्कुल ये आपका दिमाग ही घुमा देगा। काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में। मैंने कुछ ऑफ द स्क्रीन बिहाइंड द स्क्रीन सॉरी कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने टिकटॉक अकाउंट पर, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि जब एआई पागल होता है तो किस तरह की प्रॉम्प्ट्स देता है, किस तरह की वीडियोस वगैरह जनरेट करता है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि 2 कॉमन गलतियां जो लोग प्रॉम्प्ट लिखते वक्त करते हैं और उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं या उन्हें कैसे ठीक किया जाए। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास वेग प्रॉम्प्ट, मीन के हमें पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। मैं उससे पूछता हूं कि मुझे हिस्ट्री के बारे में बताओ, मैं इंटर कर देता हूं। अब उसने उठा के हिस्ट्री का पुरानी बातों या ज्ञान या जो कुछ भी पहले ये अपनी रामलीला पढ़ना शुरू कर देगा। इसकी जगह अगर हम ये लिखें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस को 100 वर्ड्स में टीन एजर के लिए सिंपल उर्दू में समझाओ। जब आप टॉपिक, ऑडियंस और लेंथ स्पेसिफाई करते हो तो रिस्पॉन्स भी यूजफुल और रेलिवेंट ही होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी एग्जांपल है ओवरलोडेड प्रॉम्प्ट, मीन के सब कुछ आपने एक साथ मांग लिया। ये भी गलत प्रॉम्प्ट की एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे आप उसे लिखते हैं कि एक स्टोरी लिखो जो फनी भी हो, स्कूल के बारे में भी हो, साइंस का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करे, 50 वर्ड्स में हो और एक पोइम भी इंक्लूड हो। हम देखते हैं जी ये क्या लिखता है। अली ने स्कूल में कहा, अब ये देखें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कि कम से कम मुझे तो नहीं आ रहा अगर आपको समझ आ भी रहे तो। ये हमने उससे बहुत ज्यादा चीजें एक ही वक्त में मांग ली। ये उसी तरह है कि जब आप एक काम करने वाली माई को कहें कि भाई आप कपड़े भी धो दो, आप बर्तन भी धो दो, आप सफाई भी कर दो, वो ये तीनों काम एक वक्त पर नहीं कर सकती।
तो इसके लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप फिक्स करेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपने जहन में रखनी है कि जो आपने टास्क लिखना है, कोशिश करना है कि एक प्रॉम्प्ट में आप एक मरतबा उसे एक टास्क दे रहे हो। जब आप उसे मिक्स करके टास्क वगैरह देंगे तो वो उस तरह क्लियर रिस्पॉन्स नहीं देगा। अब मैंने लिखा कि एक 50 वर्ड्स फनी स्टोरी लिखो जो स्कूल के बारे में हो। अब देखें ये कितनी मजे से उसने एक पूरी स्टोरी बना के दे दी है। अब हम ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब हमने दूसरा में क्या चाहिए जी, हमें फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो 50 वर्ड्स में सिंपल उर्दू में। इसको आप मजीद भी लिख सकते हैं कि 12 साल के लिए बच्चे के लिए, 10 साल के बच्चे के लिए या 50 साल के बच्चे के लिए। ये अब उसने इसमें हमें एंड पे क्या चाहिए, एक पोइम भी चाहिए। अब ये आ गई है पोइम भी, ठीक है। ये हमारी पहले आ गई स्टोरी, फनी स्टोरी। ये आ गई हमारी फोटोसिंथेसिस या साइंस का जो भी था वो एक्सप्लेन करने के लिए। और उसके बाद आ गया हमारे पास पोइम। अच्छा, इसको आप मजीद इटरेट करके या इससे मजीद बहस करके आप इसको मजीद अच्छा लिखवा सकते हैं। और यहाँ पे आपने एक चीज और याद रखनी है कि हर प्रॉम्प्ट में एक फोकस्ड गोल होना चाहिए। अगर मल्टीपल आइडियाज चाहिए तो उन्हें आप अलग अलग प्रॉम्प्ट्स में लिखना ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 5, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना जरूरी है, लेकिन एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई जैसे चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका मिसयूज आसानी के साथ किया जा सकता है। आए इसे समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबल एआई यूज का क्या मतलब है और हम इससे किस तरह अपने प्रॉम्प्ट को सेफ और एथिकल बना सकते हैं। तो सबसे पहले अवॉइड बाइस्ड और हार्मफुल प्रॉम्प्ट्स। मीन के अगर आप एआई से ऐसे प्रॉम्प्ट्स लिखवाएं जो बाइस्ड हों, हेट पर हों या फिर नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स पर बेस्ड हों, तो ना सिर्फ आपको जो रिस्पॉन्स है वो गलत दे सकता है, बल्कि आपका एआई का जो एक्सपीरियंस है वो भी बड़ा ख़राब होगा। और बाज़ औक़ात यानी अगर आप बार बार इस तरह करेंगे तो चैट जीपीटी अगर आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म, तो वो आपको उठा के ब्लॉक भी कर देगा। इस तरह का काम आपने नहीं करना कि फ़लाँ ग्रुप के बारे में इस तरह लिखो या फ़लाँ के बारे में इस तरह गलत तरीके से लिखो। तो उसकी जगह आप पॉजिटिव प्रॉम्प्ट से दे सकते हैं कि एक पॉजिटिव स्टोरी लिखो जो टीम वर्क के बारे में हो और 100 वर्ड्स में हो। एआई का इस्तेमाल इंस्पायर करने के लिए करें, ना कि रिडिक्यूल करने के लिए। ये आपने जहन में रखना है, बल्कि आपने मुझसे प्रॉमिस भी करना है। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे, नेवर एवर शेयर योर पर्सनल और सेंसिटिव इन्फो। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से लोग करते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम चैट जीपीटी को पासवर्ड, आईडी नंबर्स या बैंक डिटेल्स देते हैं तो ये बिल्कुल सेफ और ट्रस्टेड है। तो ये हरगिज भी ट्रस्टेड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज वाज़ेह कर दूं कि एआई प्लेटफॉर्म्स कभी भी डाटा सेव नहीं करते, लेकिन जितने भी पब्लिक मॉडल हैं जैसे कि ये चैट जीपीटी हो गया, तो ओपन एआई पर बने होते हैं ना। मैं इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता ताकि आपको समझ आता रहे जो मैं आपको समझाऊं, लेकिन कभी भी आप इसे ये ना लिखें कि मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर ये है या मेरा CNIC नंबर ये है, बल्कि आप इससे इस तरह जनरल हेल्प ले सकते हैं कि मुझे बताओ कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाया जाए, ठीक है, या फिर ऑनलाइन प्राइवेसी को इम्प्रूव करने के 5 तरीके, ठीक है। तो वो एक एक तरीका करके हमें बता देगा कि इस तरीके से आप पासवर्ड्स वगैरह, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पब्लिक वाईफाई पर VPN यूज करो, ब्राउजर ट्रैकिंग रोकने वाला टूल लगाओ, जो भी वो चीजें बताएगा। अब उसने ये 5 चीजें बता दी हैं। तो इस तरह तो कभी भी आप इसे अपनी जो अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं वो ना दें। अच्छा, तीसरा स्टेप है इसमें रिस्पॉन्सिबल यूज, सेफ कंटेंट फॉर ऑल। रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को हर्ट ना करें, बल्कि ये भी है कि आप ऐसे प्रॉम्प्ट्स लिखें जो एजुकेशनल, पॉजिटिव और इंक्लूसिव हों। एआई आपका असिस्टेंट है,
लेकिन आप उसके लीडर हैं। आप जैसा प्रॉम्प्ट लिखेंगे एआई वैसा ही बिहेव करेगा। तो हमेशा सोच समझ कर लिखें और दोस्तों के लिए भी एआई को पॉजिटिव और सेफ स्पेस बनाएं। अच्छा, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करें और एक ऐसा प्रॉम्प्ट सोचिए जो किसी की मदद कर सके, किसी को मोटिवेट कर सके या किसी को कुछ नया सिखा सके, और वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। फिर नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 है एआई मेमोरी मैनेजमेंट। आपने शायद अक्सर देखा होगा, शायद नहीं यकीनन, कि चैट जीपीटी कभी कभी अपनी आपकी जो पुरानी बातें होती हैं वो उसको याद रखता है, या जो आपने उसे प्रॉम्प्ट्स दिए होते हैं वो उसे याद होते हैं। इस फीचर को हम एआई मेमोरी कहते हैं। एआई मेमोरी का फायदा ये होता है कि वो आपकी कन्वर्सेशन को या आपके कॉन्टेक्स्ट को समझता है, लेकिन कभी कभी आप चाहते हैं कि भाई आप मेमोरी को डिलीट कर दें, आपने कुछ उससे काफी एक्स्ट्रा चीजें पूछ ली, तो उस चीज को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझें कि मेमोरी होती क्या है। जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स आपके प्रॉम्प्ट्स और रिस्पॉन्सेज को टेम्पररली या परमानेंटली सेव करते हैं ताकि वो आपकी राइटिंग या टोन पहले से समझ सकें, बार बार इंट्रोडक्शन ना पूछने पड़े, एक टॉपिक पर कन्वर्सेशन फ्लो मेंटेन रहे। अच्छा, उसके बाद आपके जहन में आता होगा कि भाई ये कब मेमोरी को डिलीट करना चाहिए। एक तो वो टाइम होता है कि जब आप उससे कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा चीजें सेंसिटिव पूछ चुके हों या उसके साथ शेयर कर चुके हों, तो आप उसकी मेमोरी डिलीट कर दें, जैसे कि पर्सनल नोट्स वगैरह, फाइनेंशियल डाटा या कॉन्फिडेंशियल आइडियाज। कुछ और ना समझिएगा। उसके बाद आता है कि जब आप टॉपिक चेंज करना चाहें, यानी मिसाल के तौर पे अभी हम उससे ये मोटिवेशनल कोट का पूछ रहे थे और हम इसको टोटल चेंज करना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी आप मेमोरी, यानी मेरा मशवरा है कि आप उसकी मेमोरी डिलीट कर दिया करें। और उसके अलावा अगर एआई का जो रिस्पॉन्स है वो आपको बिल्कुल कंफ्यूज आ रहा होता है ना, तो अभी कभी कभार सम टाइम ये होता है कि आप इससे यहीं पे कुछ सवालात पूछते जाएंगे तो वो एक टाइम आएगा कि आपको जवाब भी गलत देना शुरू कर देगा। उस सूरत में भी आपको इसकी मेमोरी रिफ्रेश कर देनी चाहिए या डिलीट कर देनी चाहिए। अब मेमोरी को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं या फिर उसको मुकम्मल तौर पर यानी कैसे बुला सकते हैं, तो ये आप सेटिंग्स में आए। सेटिंग्स ये चैट जीपीटी या तमाम प्लेटफॉर्म्स की इसी तरह सेटिंग्स होती हैं। आप सेटिंग्स में जाएं, ये डाटा कंट्रोल है, तो सबसे पहले ये आ जाता है कि डिलीट ऑल चैट। उसके लिए आप ये अकाउंट पे क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं, पर्सनलाइजेशन में जाएं, यहाँ पे लिखा होता है मैनेज मेमोरीज। ये अब उसके पास कोई भी मेमोरी सेव नहीं है अभी तक, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कोई ना कोई मेमोरी ला के दिखाता हूँ। रिमेम्बर दैट आई एम ऑनर ऑफ साकिब एआई स्टूडियो, ये इंटर कर दिया। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देने के लिए। अब उसने ये मेमोरी अपनी अपडेट कर ली है, ठीक है। अब उसे ये याद हो गया कि मैं कौन हूं। अब जब तक मैं उसका दिमाग से ये निकालूंगा नहीं ना, उसे याद रहेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने इससे न्यू चैट खोली, मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि वो एम आई। अब वो क्या कह रहा है, यू आर ऑनर ऑफ साकिब स्टूडियो, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करना है, मैंने इसे, तो सेटिंग्स में गए, पर्सनलाइजेशन में गए, मैनेज में गए, यहाँ पे इज द ऑनर ऑफ साकिब एआई स्टूडियो, देखें ये मेमोरी। आप भी देखें आपके इसमें कितनी कौन कौन सी मेमोरी सेव है ना। तो मैंने इसे ये फॉरगेट कर दिया। डिलीट ऑल भी कर सकते हैं, क्लियर मेमोरीज भी कर सकते हैं। ये डिलीट हो गया। मैं इसको जो चैट्स थी हमारी वो मैं डिलीट ऑल चैट कर देता हूँ, चैट डिलीट हो गई। अब मैं पूछता हूँ उससे वो एम आई, ठीक है। अब वो मुझे अपनी एक और रामलीला सुनाएगा, फिलोसफिकल डीप डाइव XYZ, ठीक है। यानी वो भूल गया ना, तो अब इस तरह उसकी मेमोरी डिलीट हो जाती है।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मैं इसकी चैट डिलीट कर दूं। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये न्यू चैट हमने ओपन की, हम चाहते हैं कि जो हम यहाँ पे टाइप करें या जो भी उससे हम काम लें तो वो उसकी मेमोरी में सेव ना हो। तो ये सिंपल यहाँ पे ऑन है, टर्न ऑन टेम्पररी चैट, ये आ रहा होगा यहाँ पे, ये हमने क्लिक कर दिया। अब ये वो कह रहा, अब यहाँ पे मैं उसको बेशक बताऊं ना कि आई एम ऑनर ऑफ साकिब AI स्टूडियो, ठीक है। अब मैं उसको बेशक बताता रहा हूं, वो अपनी मेमोरी के अंदर इसे सेव नहीं करेगा, पर्सनलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे नहीं आया। तो ये एक बोनस टिप थी आपके लिए। अब हमने वो बंद किया तो वो फिर दोबारा वो गायब हो गया। अच्छा, जो आप प्राइवेट टेम्पररी चैट में करेंगे तो वो कुछ भी यहाँ पे वो यहाँ पे सेव नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन टॉपिक, जिसकी अच्छी खासी रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि इमेज डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट्स। इस स्टेप में हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी को इमेज के लिए कैसे प्रॉम्प्ट लिखना होता है। मीन के अगर आप एआई से एक तस्वीर की डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसे बनवा सकते हैं या उसे मजीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, जो कि दूसरे टूल्स जैसा कि डैली वगैरह हो गया, मिड जर्नी हो गया, या लियोनार्डो एआई वगैरह हो गया, VO3 वगैरह हो गया, उनमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इमेज प्रॉम्प्ट में क्या होना चाहिए, तो ये भी आपने जहन में रखना है कि एक इफेक्टिव इमेज प्रॉम्प्ट में 4 बेसिक चीजें होती हैं। नंबर 1 टास्क, मीन के किस चीज की इमेज हो। नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट, किस के लिए या किस मकसद के लिए, उसका स्टाइल। नंबर 3 रियलिस्टिक हो, कार्टूनिस्ट हो, ऑयल पेंटिंग हो या हैंड पेंटिंग हो या स्केच हो, कुछ भी, यानी कैसा स्टाइल हो। और उसमें डिटेल्स क्या हो, मीन के कलर्स, लाइटिंग, ऑब्जेक्ट्स, मूड, कंपोजिशन वगैरह। अब मिसाल के तौर पे मैं उसे कहता हूं कि एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखो, एक वाइब्रेंट जंगल पेंटिंग के लिए, सनसेट का टाइम हो, कार्टून स्टाइल में हो और हाई स्कूल आर्ट प्रोजेक्ट के लिए। अब उसने ये एक बेहतरीन तरीके से हमें एक प्रॉम्प्ट दे दिया, जो कि हम किसी भी इमेज वाली वेबसाइट, यानी एआई की इमेज बनाने वाली वेबसाइट पर जाकर कॉपी या पेस्ट करेंगे तो हमें उसकी इमेज मिल जाएगी। तो इसमें टास्क क्या था जी हमारा, जंगल पेंटिंग, ये टास्क है। कॉन्टेक्स्ट क्या था हमारा, हाई स्कूल आर्ट प्रोजेक्ट। स्टाइल क्या था हमारा, कार्टून। डिटेल्स हमने इसमें क्या ऐड की, सनसेट टाइम, वाइब्रेंट कलर। आप इसे मजीद अपने तरीके से अपनी एग्जांपल्स देकर पूछ सकते हैं, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। अच्छा, उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक प्रोफेशनल लोगो की डिस्क्रिप्शन लिखो, एक कॉफी शॉप के लिए, और मिनिमलिस्टिक स्टाइल में ब्लू और ब्राउन कलर्स में, इंटर। अब ये लोगों की डिस्क्रिप्शन लिखेगा, ठीक है। यानी आप इससे इस डिस्क्रिप्शन को उठा के या इस प्रॉम्प्ट को उठा के किसी भी इमेज जनरेशन वाले एआई प्लेटफॉर्म पर कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा लोगो मिल जाएगा। तो इसमें हमारे पास टास्क क्या था, लोगो। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉफी शॉप, ब्रांड आइडेंटिटी। स्टाइल क्या है, मिनिमलिस्ट। कलर्स क्या है, ब्लू एंड ब्राउन, मीन के डिटेल्स। अच्छा, जो इस तरह के जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये आप ग्राफिक डिजाइनर या लोगो जनरेटर, ये उनके लिए बहुत परफेक्ट है। अच्छा, इसको आप मजीद बेहतर बना सकते हैं इटरेट करके ना। अब मैंने उसे कहा कि वही लोगो डिस्क्रिप्शन लेकिन ग्रीन कलर ऐड करें और एक कॉफी बीन आइकन भी हो, इसको भी इंटर कर दें। तो अब ये उसमें मजीद कॉफी बीन्स और ये कप्स। अच्छा, ये मैं इमेजेस वाली वेबसाइट पे इसलिए नहीं जा रहा कि मेरा अभी जो इस कोर्स का मकसद ये है कि आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं,
जो इमेज या वीडियोस वाली हैं वो मैं अलग नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह उसके ऊपर चला जाऊंगा, लेकिन अभी हम इसी पे फोकस करेंगे कि हम प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं। या आप खुद भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं कि आप ये जो भी डिटेल्स वगैरह दे रहा है, जो भी आप चैट जीपीटी से इमेज की डिस्क्रिप्शन लेते हैं, वो जाके आप दूसरी इमेज जनरेटर जो वेबसाइट्स हैं, जैसा कि इवन आप व्हाट्सएप पे भी इमेज वगैरह जनरेट करवा सकते हैं, या डेली हो गया, और भी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। ये मैं तमाम वेबसाइट्स अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अच्छा, अब आपकी बारी है, वीडियो को यहीं पर पास कर दें और एक इमेज का आइडिया सोचें जो आप बनाना चाहते हैं, फिर चैट जीपीटी को लिखें कि इस डिटेल की डिस्क्रिप्शन दो मुझे, ठीक है, यानी इस इमेज की डिस्क्रिप्शन दो, और वो डिस्क्रिप्शन आपने कमेंट में जरूर बतानी है। ये तो हो गई इमेजेस की कहानी खत्म। अब आ जाती है वीडियो स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट्स। ये आप दोस्तों का सबसे फेवरेट है। मीन कि आप एआई से शॉर्ट स्क्रिप्ट्स वगैरह कैसे लिखवा सकते हैं जो आप वीडियो क्रिएशन टूल्स में यूज कर सकें। टूल्स जैसा कि रनअवे, पीका, वियो, इन वीडियो एआई, या किसी भी एआई एनिमेटर को एक क्लियर स्क्रिप्ट लाजमी चाहिए, है ना। तो अच्छी स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए जितना स्ट्रॉन्ग आपका प्रॉम्प्ट होगा और उतना अच्छा आपका स्क्रिप्ट होगा, मीन के इतना अच्छा आपका आउटपुट भी होगा। तो एक अच्छे वीडियो स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट में आपको सबसे पहले चाहिए टास्क, मीन कि किस चीज का स्क्रिप्ट चाहिए, स्टोरी एक्सप्लेन करें उसे, अगर ऐड के बारे में है या कोई भी चीज है, आपको टास्क बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद उसकी लेंथ कितनी हो, ठीक है। नॉर्मली आजकल जो VO3 वीडियो जनरेट कर रहा है वो अभी तक तो 8 सेकंड की है। उसके बाद ऑडियंस, मीन के आप किस ऑडियंस के लिए आप बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद टून क्या है, स्टाइल क्या है, फनी है, सीरियस है, प्रोफेशनल है, कार्टूनिश है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, मीन के मैसेज क्या है। तो मिसाल के तौर पे हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं कि एक 10 सेकंड वीडियो स्क्रिप्ट लिखो एक टॉकिंग कैट का, जो कि किड्स को रिसाइकलिंग सिखाए कार्टून स्टाइल में, ठीक है। अब ये किसने कितने मजे का प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। आप ये इसी तरह प्रॉम्प्ट उठ के ना कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं वीडियो जनरेशन टूल में, वो आपको वीडियो बना के दे देगा। अब इसमें टास्क क्या है जी, 10 सेकंड का स्क्रिप्ट। ऑडियंस क्या है हमारी, किड्स। कैरेक्टर क्या है हमारा, टॉकिंग कैट, यस यू आर राइट। टॉपिक क्या है, रिसाइकलिंग। टून क्या है, कार्टून। हम इसे साइनमैटिक भी लिख सकते थे, हम इसे रियलिस्टिक भी लिख सकते थे, यानी जो भी टोन हो आपकी उस टोन में आप बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉम्प्ट आ जाता है, सॉरी मैंने इंटर कर दिया। ये एक 10 सेकंड वीडियो का स्क्रिप्ट लिखो जो कि एक स्टार्टअप के प्रोडक्ट को प्रमोट करे प्रोफेशनल टोन में। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट अपनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और ये प्रोफेशनल टोन, यानी ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का नाम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको मजीद बेहतर बना कर दे देगा। बंदा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मजीद इसको आप इटरेट करेंगे, जब इससे बहस करेंगे तो ये आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट यानी एक अच्छा स्क्रिप्ट बनाकर दे देगा। मिसाल के तौर पे हम इसे लिखते हैं कि भाई वही स्क्रिप्ट लिखो लेकिन एंड में विजिट माय वेबसाइट टुडे जैसा CTA कॉल टू एक्शन ऐड करो। तो ये अब उसको सेम उसी तरह कोड लिख के तो एंड पे वो कह देगा कि नरेटर विजिट अवर वेबसाइट टुडे एंड टेक योर प्रोडक्टिविटी टू नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो इस तरह मजीद इसको इटरेट करके, यानी आप किसी भी लैंग्वेज में चाहेंगे वो आप इसको बना के दे देगा इसको। यानी आप चाहते हैं कि ये नरेटर उर्दू में हो और उर्दू में आपने पूरा स्क्रिप्ट लिखवाना है तो वो आपको उर्दू में भी बनाकर दे देगा। तो अब दोबारा आप वीडियो को पॉज करें और चैट GPT को ये प्रॉम्प्ट लिखें कि एक 8 सेकंड ड्यूरेशन की वीडियो स्क्रिप्ट लिखो जो डैश टॉपिक पर हो, XYZ ऑडियंस के लिए हो और XYZ स्टाइल में हो। तो इस सेक्शन में सबसे काम की बात क्या है जी कि AI से वीडियो स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए आपको किन 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। टास्क, लेंथ, स्टाइल, ऑडियंस, पर्पस।
गॉट इट? अच्छा, मुबारक हो, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपने एआई प्रॉम्प्टिंग की वर्ल्ड में एक सॉलिड फाउंडेशन हासिल कर लिया है। अब आप टेक्स्ट बेस्ड आंसर, इमेज डिस्क्रिप्शंस और वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हैं बस एक अच्छे प्रॉम्प्ट के जरिए। अच्छा, यहाँ पे मैं वीडियो के एंड पर एक और बात करना चाहूंगा कि ये कंप्लीट कोर्स पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इस कोर्स का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले साकिब एआई स्टूडियो की तरफ से, तो आप एक शॉर्ट टेस्ट पास करके अफोर्डेबल फी के साथ सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करने के लिए हेल्प करेगा, या फिर फ्रीलांसिंग या जॉब इंटरव्यूज में एआई स्किल प्रूफ करने के तौर पर काम आएगा। और अगर आप कैरियर प्रोफाइल में एक ट्रस्टेड स्किल टैग का इजाफा करना चाहते हैं तो वो भी ये काम ये सर्टिफिकेट करेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, टेस्ट दें और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें।